सुनने वाले मेरे आज भी हैं साथ खड़े, साथ पड़े, साथ बड़े हुए, बार बार लड़े हुए, फिर भी कंधे देख साथ जुड़े हुए। तुम तो साले आज बड़े हुए, मेरे बात चढ़े, तेरे आए इलाज पड़े, पागल अपना यार रात चले। हाँ जी किदा सत श्री अकाल सारे ਨੂੰ मैं उम्मीद करदा सारे ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ YouTube ਚੈਨਲ TLU। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਲਾ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਮਵੇ ਠੰਡਾਈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ, ਕਮੈਂਟ ਡੀਐਮ ਆਏ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਕਮੈਂਟ ਚ ਤੇ ਯਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਐਮਵੇ ਠੰਡਾਈ ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, लेकिन जैसे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ सारे गाने जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी सारे गाने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार एक चीज और है यार पीतराज, हम जब पंजाबी बोलते हैं तो कहते हैं आप उर्दू या हिंदी में बात करो, जब हम हिंदी में बात करते हैं तब कहते हैं पंजाबी बात करो। तभी हम मिक्स रखते हैं, तभी हम मिक्स रखते हैं, ये चीज है सबका हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यार एक हमारे सब्सक्राइबर है आदर्श कुमार, तो उन्होंने हमको बताया आप इस गाने पे जरूर रिएक्ट करो, क्योंकि जो वो वाला गाना जिस पे हमने रिएक्ट नहीं किया था ब्लैक पैंथर, तो उसमें वो एमवे के फैंस उनको शायद क्रिटिसाइज कर रहे थे तला यूनिस को। वो कह रहे थे कि आप मतलब उनको कॉपी कर रहे हो, अच्छा बंटाई को कॉपी कर रहे हो। अच्छा, तो ये स्टोरी थी हाँ वो तो था ही, सबने मिलर उसके लिए तो था, एलजी के लिए जो उन्होंने पूरा वो डिस्ट्रैक्ट बनाया था, बट उसके बाद उनको ये भी क्रिटिसिज्म मिलने लगी थी कि इसकी कॉपी, इसका स्टाइल कॉपी करो या फिर कुछ होगा एलिमेंट्स। इतना हमको भी ढंग से नहीं पता, क्योंकि मुझे तो फील नहीं हुआ था। मुझे भी फील नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि तला यूनिस में जो यूनिकनेस है वो किसी और में नहीं है, तो मैं एकदम अलग स्टाइल है उसका, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ये चीज लगती है। और अगर तुम बीट देखो, फ्लैम्बॉय की बीट है, फ्लैम्बॉय की बीट बनाई इसने, क्या बात है भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा फ्लैम्बॉय इसके साथ काम कैसे, फ्लैम्बॉय तो बंटाई के साथ अच्छा काम करता है। कुछ हो गया तो ये गाना सुना जाए, क्यों की ओके बीट भी वो समझ में आया जो नहीं थी बंटाई की, वही उसकी वही एलिमेंट था ये। हां दैट्स द थिंग यार, रेफरेंसेस ऐसे होंगे कि सबको समझ में आएगा भाई। अपनी यूएसपी है यार भाई, तेज भी बोलता है, सबको समझ में आता है। सही बात है, बिल्कुल बोला मैंने। ओके अगर तुम लोगों ने बोला कॉपी अच्छा चलो फिर कॉपी करते हैं। छुपे राज अल्फाज में बातें गहरी, लोगों को समझने में लग जाता टाइम इतना खास में, मेरा नाम आता यहाँ के इतिहास में। तभी फ्लैम्बॉय की बीट है, क्योंकि इसने बोला कि लोग कहते हैं कॉपी करते चलो कॉपी करके दिखाता हूँ बीट, सेम बीट पे। और अभी भी मुझे कॉपी नहीं लग रहा, उसका बिल्कुल फ्लो अलग, म्यूजिक वो एलिमेंट सेम है लेकिन स्टाइल। समझने में लग जाता टाइम इतना खास में, मेरा नाम आता यहाँ के इतिहास में। तू आकर लीमू तुझ में सिर्फ खटास है, रख अपने सारे चेलों को तू अपने पास है। सवास की परवास से तो खासते रास्ते साथ से का जिम्मेदार तू खुद नसीब में झांक ले, जिसका गाना अब उसी की बीट पे उसकी लाश दे। जिसका गाना उसी की बीट पे दिमाग में एमी में ठंडा है असलाग में, अब सारे जल मेरे पास से कहेगा नहीं मुकाबले के, क्योंकि तू वो शागिर्द मेरा जो दिखाना क्लास में। ओके तुझे स्कूल करूं गली का जंगली कुत्ता। ये चीज ये लोग वही, जैसे हमने पिछली वीडियो आपने अगर देखी हो हमारी, तो हम ये बात करते हैं ना डिवाइन जैसे पुराने गानों का, तो ये लोग भी पूरा करते हैं क्लास और स्कूल वाली बात। कुछ 3-4 एलिमेंट हैं यंगस्टर्स के जो उनका यूएसपी, जैसे इसने बोला ना रेफरेंसेस मेरे यूएसपी है, वैसे यंगस्टर्स का जोखे का कुछ 3-4 चीजें हैं जो गाना सुन के पता चल जाता है कि इनका गाना है। बिल्कुल एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, अच्छा पॉइंट तूने रखा। तो कल याद है हमने जो वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया था, वो जो काली दिनाली म्यूजिक पे आया था, तो उस पे वो बंदा नहीं, तो उस पे लाइन दे टोल्ड द बॉय कुछ नहीं मिलने वाला रैप से, तो वो उसकी क्या कहते हैं टैगलाइन है तलांजुम की। तो ये सब्सक्राइबर ने कमेंट में आया था, ये मैंने देखा था। तो मैं बोल रहा था ना, क्योंकि ये लाइन बहुत बार रिपीट करता है, तो मैंने एक चीज और बोली थी, जैसे डिवाइन अपने पुराने गाने की रेफरेंस देता है, वही चीज को बता रहा है, ये लोग भी करते हैं। वो शागिर्द मेरा जो दिखाना क्लास में, बच्चे आ तुझे स्कूल करूं गली का जंगली कुत्ता भौंके तू फसूल में, क्यों तुझे छापने से बेहतर मैं रियल रहूं। ठस 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 अंधे फायर चले, बच 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 कराची चली गोली भेजे पे तेरे दस्तक, अब की तेरी पग पग बंद बता को मैंने तेरी कॉपी की या क्या करी, पर सुना के तू सच नहीं बोलता बनाता हकूना मटाटा, फिर मेरा लन पड़ अना पे लेके जंग लड़, कुछ कर अब अपने दम पर, लिख के रैप नहीं करे पड़े जैसे कोई मंत्र, नाचे जैसे बंदर, लॉर्ड ऑफ फ्लेम सुनकर शोर करे ओ बुद्धि के कम करे, काम कर जबान पर। इसने बोला नाचे जैसे बंदर, बंदर वाला बहुत, ये मतलब वो जब उसने किया था रफ्तार ने, तब से ये हर कोई उसको बंदर की तरह उसको करने लगा, रेफर करने लगा। बनाता कि जब भी तेरी ये झूठी जबान चले, मुंह खुले याद रहे तू एम का टोपा भी नहीं है, सच को हजम कर, शोर बच्चे कम कर, बस इनके बोल बच्चे ऊंचे पर अपने आगे, ये झूठे कुछ नहीं गए मेरे चुन चुन कर, जिससे दिक्कत वो आके मेरा ये अच्छा था। पॉपकॉर्न्स ले और अब ये सॉफ्ट पॉर्न देख, माइक मेरा बिना किसी शॉक पाउंड के,
से दिखने में बेहतर तो मैकेनिक मेरे गांव के This some rebound shit मुंबई को गर्म करा आज भाई ने गेट टाउन से हमारी डस्ट देख और इनकी बाऊ बाऊ देख बांधा हुआ इन्हें आज राउंड अबाउट पे कंकर मार मार कर दो इनकी शैतानी काली बड़ लाल सिर्फ लफ्जों की ये जंग याद रहे लोग बोले इनकी बड़ बात ले रखी इनकी बड़ मार से ज़्यादा तो मेरा लन हार्ट मत बन हार्ट मेरे होmies तुझ पे हंसते उनको कहता था मत हंस यार आइंदा गाली देने से पहले सोचेंगे अब ये 10 बार पसंद मुझे खाली रास्ता अपने चेहरों इसकी वो कितनी अच्छी हुई है मिक्सिंग मास्टरिंग जो पीछे एक एको आ रहा है ना वो चीज कितनी अच्छी हुई है बिल्कुल 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 बहुत अच्छी मिक्सिंग करी है पहले सोचेंगे अब ये 10 बार पसंद मुझे खाली रास्ता अपने चेहरों को बोल करे आना बस पार्क आने कालू तेरे अंदर का मैं रस बार रैप से ब्रेकअप या फिर से हाँ निकालू तेरा रस वो रस से इंस्पायर्ड है ना एमवे बहुत बंटाई ये कहता है कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ लुक अप करता है तो ये चीज तो मैं मानता भी हूँ मैंने हर वीडियो में जैसे एमवे बंटाई की जब मैं रिएक्ट करता हूँ कहता भी क्योंकि कंसिस्टेंसी अच्छी है कंसिस्टेंसी अच्छी है और लोगों रस को से क्रिटिसाइज भी करते हैं कि लुक वाइज वो कॉपी करते हैं बट ऐसा नहीं होता यार वो इंस्पायर्ड है उनसे इंस्पायर्ड है अपनी नस काट सच यही है सस्ता कड़क बने मगर खोखला ये दोगला है ओके ओके तेरा बड़ा चुस्ता इसकी लाइन थी ना कड़क बन मत बन तू दोगला हाँ तो उसका वो गाना था ना तो उसकी स्टाइल में स्टाइल मतलब में बोल रहा है वो बोल रहा है। ये लोग की बहुत खासियत लगती है बहुत पिन पॉइंट करते हैं चीजें छोटी छोटी कड़क बने मगर खोखला ये दोगला है खुस्का टेस्ट तेरा बड़ा चुस्ता इसका लिखने का देता तुम सारों को नुस्खा आऊंगा जाऊंगा खाऊंगा हिप के नाम पे मैं लल्लू बनाऊंगा गाने का वीडियो बनाऊंगा दूंगा पब्लिक पे फिर भी चल जाऊंगा बंटाई की पब्लिक बंटाई का झुंड बंटाई की बुंड यही करता रह जाऊंगा इंडिया में रातों को बच्चे डराऊंगा पिक्चर में आऊंगा सल्लू बन जाऊंगा तेरे चम्मच से खाया क्या इससे मैं साल छोटा फिर भी इससे हार्ड क्योंकि हर बार मेरा आर्ट इसकी तरह टुच्चों से लिख पाया ना सुनने वाले मेरे आज भी ये साथ खड़े साथ पड़े साथ बड़े हुए बार बार लड़े हुए फिर भी कंधे देख साथ छुड़े हुए तुम तो साले आज बड़े हुए मेरे बात चढ़े तेरे आए इलाज पड़े पागल अपना यार रात चले क्या वो भी सालों से घसीट रहा है जैसों को पकड़ के बालों से अगर इसे सुना है तो माफी मांगो कानों से निकालो तीर अब अपनी छोटी सी कमानों से मैं खड़ा अपने दम पे 40 सालों से ये न्यू स्कूल और मैं ओल्ड स्कूल हम जैसे बादशाह मुगल लड़ेंगे तलवारों से बहुत बढ़िया देखे मल्लू तेरे जैसे 10 में एकने वाले में निकल लूं वो कौन से गाना था इसका मचाएंगे गाना था ना मामा बोलेगी तो मैं वही जो लाइन बड़ी वो चल शादी करने बोले तो मैं सल्लू बन जाऊंगा तो उसी की मतलब टिकटॉक पे बहुत चला था वो गाना है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो गाना तो भाई मतलब उस समय ना क्या हुआ था एमवे बंटाई एकदम पीक पे था जैसे समझ में आया क्या मैं आपको एक उसकी ना खासियत क्या लगी थी मेरे को समझ में आया क्या आया फिर उसका गिरफ्तार आया फिर उसका खत्म आया तो उसने क्या वो खत्म नहीं किया वो लगातार गाने निकालता गया क्योंकि उस समय हर कोई सोच रहा था यार ये बंटाई है क्या तो फिर उसके गाने उस वक्त तो बहुत पीक पे था बिल्कुल अभी भी पीक में है नो डाउट तूने बाकी बातें रहने दे अब बोल साले के वो तूने किया किसके कहने पे वो तेरा गई ब्रो जय भो क्यों तुझे बोला नहीं कि एम का गाना नहीं छोड़ तेरे अपने भी अब बोलेंगे कि मैं सही बोल जो रही बात डिस की तो अपना डिस आया था इन लोगों से पहले इन दोनों का बीफ प्लान था गली बॉय who's not even from गली बॉय असल प्रमोशन भाई ये रफ्तार को भी बोल रहा है शायद पिन पॉइंट कर रहा है क्योंकि इसने बोला इन दोनों का बीफ प्लान था हाँ डिस जो थी इनकी प्लान थी मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि वो प्लान्ड है क्योंकि अगर आप देखो तो रफ्तार ने एक इंटरव्यू में वो जब वो वाली बात रखी थी तो शायद उसको उन्होंने गलत तरीके से ले लिया बंटाई ने हाँ क्योंकि वो इंटरव्यू जिसने देखा होगा वो समझ होंगे जो पैसे वाली बात करी थी कि क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं वो बात कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम में रैप अभी नहीं आ रहा है बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि अगर आप अभी देखो अच्छा चल रहा है अब अच्छा उस समय नहीं था उस समय नहीं था एंड उस समय यही मतलब डिवाइन भी यही चीज को फेस कर रहा था बिल्कुल बंटाई भी और रफ्तार सारे जितना ही जनरेशन था मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ जब डिवाइन क्या कहते हैं उससे पहले नो डाउट अच्छा काम कर रहे थे बट इतने लोग नहीं जानते आज वो मेन स्ट्रीम में काम कर रहे क्यों क्योंकि जब वो गली बॉय आई उसके बाद से इतना ज्यादा हाइप बन गई डिवाइन को पहले गली बॉय से पहले नहीं जानते थे जो बात सच है वहाँ उनके लोग जानते जो मुंबई के लोग हैं मतलब जो ट्रू हिप हॉप लिसनर्स है बस वही जानते थे आज हर कोई जानता है दैट्स द पॉइंट उससे पहले इन दोनों का बीफ प्लान था गली बॉय who's not even from गली बॉय असल प्रमोशंस में इन दोनों का ही तो हेड था बस फीटे हार्ड ये डिवाइन को तो नहीं बोल रहे इन दोनों का बीफ प्लान था बीफ प्लान नहीं देखो मुझे जहां तक लग रहा है इससे रफ्तार वाली बात रखी उसके बाद इसे बोला गली बॉय दे डोंट बिलोंग फ्रॉम द गली आल्सो तो ये डिवाइन को भी अब शायद पिंक कर रहा है वो गली उसको भी बोल रहा है नहीं डिवाइन को नहीं बोल रहा हूं क्योंकि दे बिलोंग फ्रॉम द गली ना वो तो आया ही गली से है ना डिवाइन तो देखो यार मुझे ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बट वो जो पहले बात करी ना जो तुम रफ्तार वाली करते हो वो शायद डिवाइन के हो सकता है कि इनकी बीफ प्लान थी क्योंकि डिवाइन और इसकी भी हुई थी ना रफ्तार की
जब सच बोल पाता और चाबी वाला बंदर गाना वो तो बाद में हुआ था ना, वो तो अभी 2020 हुई है, तो ट्रैक पहले आया था। अच्छा पहले का हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है ये चीज ये रफ्तार को बोला, उसका ये डिवाइन को भी पिन पॉइंट कर रहा है, ये उसको भी बोल रहा है, डिवाइन और नेजी को भी बोला। उनका बीफ बाद में हुई है। हाँ, उनकी बीफ तो बाद में हुई थी ना, ये पहले ट्रैक है यार। अच्छा ये नहीं पता था मुझे ट्रैक कब आया ये। तेरे अपने भी ये बोलेंगे कि मैं सही बोल, जो रही बात डिस की तो अपना डिस आया था इन लोगों से पहले, इन दोनों का बीफ प्लान था। ये देखो इधर ये बात कर रहा है रफ्तार और एमवे बंटाई, क्योंकि उस समय इन दोनों की बीफ हुई थी, ठीक है, उस टाइम यही था, ये था। अब आगे देखो, अभी उनकी बात कर रहे हैं, नेजी और डिवाइन की बात कर, क्योंकि गली बॉय उनसे इंस्पायर्ड होकर मुझे लगा ये इसको तो नहीं बोल रहा बंटाई को कि बंटाई भी बोल सकता है, बंटाई को बोल सकता है, ये गली से नहीं है, लेकिन मूवी में पार्ट था ना इसका, इसलिए कोई भरोसा नहीं, तीनों को बोल रहा हूँ, ये भी चीज हो सकता है। प्रमोशंस में इन दोनों का ही तो हैड था, बस बीट है हार्ड, एक ही फ्लो, एक जैसी बातें सबकी हो, जो चलेगा वो करेगा, ये कैसा इंडिपेंडेंट फ्लो। ये तो हम उसको ही बोला, ये तो बंटाई को बोल रहा है। अल्ताफ भाई मोड डालो इन्हें बोरी में, रहता मैं हाय बहुत फिर भी सबकी स्टोरी पे है, जैसे ठोरी लाइन सस्ता वाला 6ix9ine, पर ये वो रंग बरंगी पतंग जिसकी मेरे यहाँ टोरी है। तू देखा होली वाया, मैं भी देखा होली, मगर खून की नहीं चाहिए मुझे फेम कोई। 16 साल का था तब से मुझे मेरा शहर जानता और मानता, क्योंकि मैं बात करता सिर्फ दिलों की, अमन की, सुकून की। इस रैप गेम का नूरी भी जुनून भी, यहाँ गोली चले पहले वजह पूछी जाती बाद में, ये जंग नहीं पाक हिंद की, सिर्फ टैलेंट की बात है, कौन असली कौन नकली कौन नस्ली कौन हार्ड है, कराची डाला मैप पे मैंने, हम घुस के फाड़ते। क्या बात है यार, ये बहुत अच्छा एंड, लास्ट बहुत अच्छा लगा। और इसने एंड में ये भी चीज बोली कि ये पाक और हिंद की बात नहीं है, ये जो टैलेंट है या जो रैप है उसकी बात है, ये चीज अच्छी लगी कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं है। मैं एक चीज चेक करता हूँ, ये कब आया प्रॉपर, ये 2019 में आया और उनकी तो बाद में 2020 में, तो ये चीज तो क्लियर हो गया। बट ऐसा ट्रैक मुझे इतना पसंद नहीं आया, मैं इसकी वजह बता दूं, क्योंकि इस बीट पे हमने एमवे बंटाई को सुना, उस समय वो ज्यादा बढ़िया लगता था, और अभी मुझसे बोलो कि वो ट्रैक मुझे ज्यादा अच्छा लगा था। और तला यूनिस के मतलब नॉट द बेस्ट डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि जो पहले हमने सुने हुए हैं जैसे ब्लैक पैंथर वगैरह, ब्लैक पैंथर वो अलग ही लेवल पे थे। अब अगर उसकी बात करूं, ब्लैक पैंथर हो गया या फिर क्लास ओजी हो गया, वो इसके मुकाबले मुझे कम लगा। मैं हमेशा जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारा चैनल द लाइफ अनस्क्रिप्टेड, तो जो भी है रियल बात करेंगे, आपको खुश रखने के लिए वो बातें नहीं बोलेंगे, जो बात सच है। और कई लोग एग्री भी करेंगे ये चीज कि तला यूनिस का बेस्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इससे अच्छे बहुत क्लास ओजी, ब्लैक पैंथर बहुत, क्योंकि हमने देखा हुआ है वो कैसे रेफरेंसेस और क्या क्या चीजें उठा सकता है। ये पृथ्वीराज क्या है ना, इन्होंने बीट गलत चुनी है, ये वो बताना चाहते चल मैं इस पे करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है अगर ये अपनी बीट पे जिस पे करते हैं ना तो और अच्छा, अगर जोखे वोखे होता तो और अच्छा होता। हमेशा हम ये बात बोलते हैं ना, जोखे का काम ये इन लोगों से बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है कि जोखे ऐसी बीट बताता है जो इन आर्टिस्ट को सूट करे। मैं इस पे और फ्लैम्बॉय वो चीज नहीं कर पाता। अब फ्लैम्बॉय क्या है, फ्लैम्बॉय एमवे बंटाई के साथ सूट करता है, वही चीज है, वही वो एक जोड़ी होती है ना प्रॉपर, हर किसी का साउंड होता है ना कि ये मेरा साउंड है, जैसे गली गैंग का साउंड है, जो भी 3-4 ऐसे होते हैं लोग कि उनके साथ काम करो, तो जैसे सेज और प्रदीप हो गए या सीधा मौत सेज हो गए, ये चीज होती है। तो इस बात पे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ यार, कि हर मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरी बीट पे, ऐसा नहीं होता आप करो ट्राई, वो कभी-कभी लिसनर को अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता। एक स्टेटमेंट रखने के लिए, एक चीज दिखाने के लिए करी कि मैं तुम्हारी बीट पे भी कर सकता हूं, क्योंकि नहीं उन्होंने बोला ना आप कॉपी कर दो, और अभी मैं बता रहा हूं मुझे बिल्कुल कॉपी नहीं लगा, इसकी बिल्कुल अपनी स्टाइल है, ना आवाज से कॉपी लगा, ना फ्लो से कॉपी लगा, ना लिरिक्स से कॉपी लगा, बिल्कुल बस वो बीट था कि मैं इसकी बीट पे करके दिखाता हूं। अगर मैं उससे इसको कंपेयर करूं तो मुझे समझ में इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि एक हुक भी था उसमें, इसमें हुक नहीं था, बट जो उसने आखिरी में जो बातें क्या करी ना, आखिरी में जो एंडिंग करी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी, इसने अपने बारे में बता दिया पूरा। जैसे अंजुम करता है ना, अंजुम भी ये चीज काफी करता है, म्यूजिक बंद हो जाता है और अपनी जो बात होती है वो रखता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यार। पर मुझे ऐसा लगा इसने रफ्तार को क्यों पोक किया, इसने डिवाइन को क्यों पोक किया, क्योंकि मैं अभी जैसे देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, अभी की बात कर रहा हूँ 2020-21 की बात कर रहा हूँ, तो देखता हूँ वो कमेंट भी करते हैं डिवाइन की पोस्ट में, वो रफ्तार के साथ उन्होंने कोलैबोरेट भी है, क्योंकि जो वो आया था क्वारंटाइन आया था, कलमकार और यस्टरडे ने पूरा वो किया ना, कलमकार तो रफ्तार का है, तो इन्होंने पता नहीं ये चीज, क्योंकि प्लीज आप ये कमेंट सेक्शन में क्लियर करना कि रफ्तार के साथ भी उनकी कुछ अगर है तो हाँ, ये तभी हम लोगों ने बीच में बहुत डिस्कशन किया इस चीज को, क्योंकि बहुत चीजें होती है नहीं क्लियर होती, तो आप लोगों थ्रू क्लियर होती है, ये गाना सुन के क्लियर होती है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनके फैंस जो फॉलो कर रहे हैं, इतना हमने शायद नहीं फॉलो करा इनको, बट आप लोग बता देते हो तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। और आपकी जितनी रिक्वेस्ट है, जितने हम लोग हर बार बोलते भी हैं कि सारे पे काम चल रहा है, धीरे धीरे सब वीडियोस आएंगी, तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब करो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।